if an electron and a proton having same momentum enter perpendicular to a magnetic field, then option A, curved path of electron and proton will be same. Option B, they will move undeflected. समरी क्या है कि हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा यहाँ पे 90 हो गया। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड B। जब ऐसा होता है तो पाथ यहाँ पे सर्कुलर होता है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ अगर होता है तो फिर उसकी कुछ रेडियस भी होती होगी। जी हाँ, उसकी रेडियस होती है mv/qb। कहाँ से आता है ये? एक सर्कल बनाया हमने और इस सर्कल में एक चार्ज पार्टिकल q, m मैंने v की स्पीड से रोटेट करवा दिया और मैग्नेटिक फील्ड हमने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्रॉस यू कैन से एज्यूम कर ली, तो उसकी वजह से इस पर एक फोर्स आएगा, ये होगा QVB। यहाँ पे QB है, VB है, BB है, ड्यू टू दैट QVB आ जाएगा और ये QVB mv²/r सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस हो जाएगा। जब आप करेंगे ये कहानी तो r की वैल्यू mv/qb आएगी। प्रश्न में यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि दोनों का जो v है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, ये दोनों सेम स्पीड पर हैं। नो, जो अगर ऐसा कहा होता तो हम v और b ये कांस्टेंट ले लेते और कह देते कि r प्रोपोर्शनल टू m होगा, क्योंकि q ये भी कांस्टेंट ही होता है मैग्नीट्यूड वाइज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहाँ पर v कांस्टेंट है ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम होता है m/v। ये पूरा जो m/v लिखा है ये मोमेंटम ही है और ये कांस्टेंट है। तो फॉर बोथ द पार्टिकल्स मोमेंटम गिवन दैट कि ये सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज ऑल्सो सेम फॉर बोथ। सो नथिंग डिफरेंस इन P, Q एंड B, सो R विल बी सेम फॉर बोथ। अगर वेलोसिटी कहा होता तो यहाँ पे m प्रोटॉन का ज़्यादा है, तो प्रोटॉन जो है बड़े रेडियस का सर्कल फॉलो करता, लेकिन यहाँ वेलोसिटी नहीं कहा है, इसलिए दोनों का ही जो कर्वेचर होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या रेडियस ओनली कहें वो सेम होगा। हाँ, एक बात ये है कि एक का Q पॉजिटिव है और एक का Q नेगेटिव है। इससे अंतर यह आएगा कि एक का जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा और दूसरे का जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा। यहाँ पर दोनों जा तो ऐसे ही रहते, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। एक अगर ऊपर की तरफ सेंटर होगा तो दूसरे का सेंटर नीचे की तरफ होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम नेचर के नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज। लेकिन इन्होंने कहा इग्नोरिंग द सेंस ऑफ रिवोल्यूशन। सेंस ऑफ रिवोल्यूशन ये इग्नोर करें आप और फिर कर्व पाथ की रेडियस कंपेयर करें तो यहाँ पे सेम होगी, इसलिए यही आंसर सही है। कर्व पाथ इलेक्ट्रॉन मोर, ये यहाँ पर गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।